वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू दिस वीडियो जिसमें अपन कवर करने वाले हैं एम्पियर्स सर्किटल लॉ का एक एप्लीकेशन। सो वी आर गोइंग टू पिक अप अ हॉलो सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर जो कि इनफाइनाइट लंबा है, बोथ साइड्स इट्स इनफाइनाइटली लॉन्ग, इट्स अ हॉलो सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर। तो इस बात पे ज़रा गौर फरमाया जाए कि ये एक खोखला सिलेंडर है। इट्स लाइक वो शटल कॉक रखने का जो बॉक्स होता है उसके साइड के ढक्कन खोल दीजिए आप, तो यू गोना गेट अ हॉलो सिलेंडर। ये उस तरह का स्ट्रक्चर है। तो इसमें आई करंट फ्लो हो रहा है ना। आई थिंक द पिक्चर इज सफिशिएंट इनफ टू मेक यू विजुअलाइज। सो इट्स अ हॉलो सिलेंडर, करंट कैरिंग सिलेंडर, ठीक है। तो इसमें आई करंट फ्लो हो रहा है ऑन द सर्कमफेरेंस, बट द डायरेक्शन एंड द ओरिएंटेशन इज पैरेलल टू द एक्सिस। अब यहाँ पे अपन एम्पियर सर्किटल लॉ का एप्लीकेशन करने वाले हैं। सो आई एम गोइंग टू टेक 2 एम्पीरियन लूप्स। एक एम्पीरियन लूप तो लूंगा मैं इसके अंदर बट को एक्सियल टू द एक्सिस, और एक एम्पीरियन लूप में लूंगा इसका बाहर। तो थोड़ा सा 3D टच देने के लिए मैं इसको बाहर वाले लूप को ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ। सो स्टूडेंट्स, दिस इज गोना बी योर लूप 1 जो कि बाहर की तरफ है, और ये दूसरा वाला लूप अंदर है, लूप 2, ठीक है। वेरिएबल रेडियस है इसका। रेडियस जब मैं इसको डिस्कस करूंगा तो स्मॉल आर सिंबल पकड़ा दूंगा इसको, और जब मैं इसको डिस्कस कर रहा हूँ तो इसको मैं स्मॉल आर सिंबल पकड़ा दूंगा। सो सबसे पहले अपन बातचीत करते हैं लूप 1 के लिए। सो लेट्स टॉक अबाउट लूप 1। ओके, अच्छा, एम्पियर सर्किटल लॉ जो होता है वो है इंटीग्रल बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, वेयर आई इज द करंट क्रॉसिंग द लूप। तो क्लियरली लूप 1 में अगर आप देखें तो लूप 1 में तो 100% ऑफ द करंट इज क्रॉसिंग द लूप, पूरा का पूरा करंट अंदर से ही जा रहा है। तो अच्छा, सिमेट्री ये कहती है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का एक्सपेक्टेशन है, किस तरह की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यदि एग्जिस्ट करती हैं तो हम क्या उम्मीद बांध सकते हैं। हम अगर एग्जिस्ट करती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो अंदर भी ऐसी ही होंगी, है ना। राइट हैंड थंब रूल से थंब आप ऊपर की तरफ रखिए, थंब राइट हैंड का थंब ऊपर की तरफ रखिए, तो करंट का जो थंब आप अगर ऊपर की तरफ रखेंगे अलोंग द करंट, तो आपकी जो राइट हैंड की फिंगर्स हैं वो आपका ये वाला ओरिएंटेशन पकड़ेंगी। तो वी क्लियरली एक्सपेक्ट कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यदि एग्जिस्ट करती हैं तो वो सर्कुलर ही होंगी। तो पहले मैं लूप 1 के लिए तो ये वाली लाइन पिकअप करता हूँ, एंड आई कैन क्लियरली राइट इंटीग्रल बी डॉट डी एल एज बी इंटू 2πr इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, एंड देयरफॉर बी कम्स आउट टू बी म्यू नॉट आई अपॉन 2πr। तो isn't this similar to that of a thin straight wire? थिन स्ट्रेट वायर जैसा रिजल्ट आ जाता है। इसका मतलब कहीं ना कहीं हम ये जो इलेक्ट्रोस्टैट से हमारा एक अजम्पशन चला आ रहा है कि किसी भी सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर को बाहर वाले पॉइंट्स के लिए स्क्वीज इन करके द मोस्ट थिनेस्ट स्ट्रक्चर बनाया जा सकता है। तो इस वायर को, इस स्ट्रक्चर को आप बाहर वाले पॉइंट्स के लिए, बाहर वाला पॉइंट्स मतलब ये वाले पॉइंट्स के लिए, बाहर वाले पॉइंटों के लिए आप इसको एक पतला सा तार मान सकते हैं जो कि अलोंग द डॉटेड लाइन करंट बहता हुआ जा रहा है। सो नाउ हम बढ़ते हैं लूप 2 की तरफ। लूप 2 जो है दैट क्लियरली स्टेट्स कि अगर इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइन एग्जिस्ट करती है तो वो ये नीचे इस तरह की होनी चाहिए। लेकिन जब मैं एम्पियर सर्किटल लॉ यूज़ करके इसको पूरा कंप्लीट करूँगा तो आई एम गोइंग टू रियलाइज समथिंग डिफरेंट। तो b इंटू 2πr इसका भी वही आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर μ0 इंटू 0 आएगा बिकॉज नन ऑफ द करंट इज क्रॉसिंग थ्रू दिस छोटू वाला लूप। सो यहाँ पर b क्या आता है मेरे पास, 0. So there is no magnetic field inside the hollow cylinder, and therefore if I wish to plot the graph for you guys, then the magnetic field is going to be 0. color change करना पड़ेगा, येलो ले लेते हैं। So magnetic field is 0 till a certain point, let's say surface, और उसके बाद में ये तो फिसल पट्टी है ना। सिंस b is inversely proportional to r तो हाइपरबोला स्टाइल में ऐसे नीचे उतरेगा। एंड मैग्नेटिक फील्ड का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो होगा μ0 I डिवाइडेड बाय 2π कैपिटल R। सो दिस इज B वर्सेस R का वेरिएशन, ठीक है। जेई मेंस के लिए और नीट के लिए तो ये आप मानिए कि ये सवाल एज इट इज भी आ सकता है, ग्राफ चुनने के लिए आ जाए, पूरा वैल्यूज नहीं पूछे आपसे तो ग्राफ की शक्ल ही चुनने को आ जाएगा। अच्छा, इसी लाइंस पे अगर अपन आगे बढ़ें तो हमारे पास एक स्ट्रक्चर और बनता है, वो है सॉलिड सिलेंडर। तो सॉलिड सिलेंडर का अगर आप करंट देखें तो सॉलिड सिलेंडर में तो साहब ये पूरे शेडेड, येलो शेडेड रीजन में करंट आई बह रहा है, एंड लेट्स से ये करंट जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है थ्रू द क्रॉस सेक्शन। तो इसमें अपन कैसे मैनेज करेंगे। अगेन मैं इसमें भी 2 लूप्स लूँगा। तो एक लूप तो होगा ये अंदर वाला, है ना, जो कि छोटे रेडियस का होगा। ऑफ कोर्स वेरिएबल तो मैं सेम ही यूज़ करूँगा दोनों सर्कल्स के लिए, बिकॉज आई एम गोइंग टू राइट इट इन अ फंक्शनल फॉर्म। तो ये हमारा हो जाता है लूप 1 एज इट इज़ जो पहले लिया था।
तो मेरे ख्याल में आपको एक बात हिंट मिलना चाहिए अब तक इस बातचीत से कि लूप 1 का खेल तो सेम ही होगा, जो हमने वहाँ डराइव किया था सिमिलर टू दैट ही आने वाला है। सो व्हेन आई टॉक अबाउट लूप 1, सो LHS इंटीग्रल बी डॉट, इसमें भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का मैं सेम पैटर्न ही ऑब्जर्व करूंगा, क्योंकि मैं अंगूठा रखूंगा ऊपर की तरफ, अंगूठा विल बी पॉइंटेड टुवर्ड्स अप, तो राइट हैंड का, तो जो फिंगर्स है मेरे वो ऐसे घूमते हैं, तो इसी तरह की लाइंस अंदर भी और बाहर भी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो ऐसी लाइनों के तहत मैं जब ये जो एम्पियर सर्किट लॉ को डील करता हूँ, तो LHS तो हो जाता है B इंटू 2πr, एंड अगेन अगर मैं लूप 1 की बात करूँ तो द एंटायर करंट इज क्रॉसिंग द लूप 1, एंड देयरफॉर B तो सेम ही आ गया जो पिछला वाला था, म्यू नॉट I बाय 2πr, सेम एज द स्ट्रेट वायर, पतला सा वायर जो इस लाइन के अलॉन्ग रखा हुआ हो, या फिर आपका पिछला रिजल्ट जो जस्ट हमने इसी वीडियो में किया है। तो लूप 1 के इस रिजल्ट को हम पिछले वाले से कंपेयर कर सकते हैं, एब्सोल्युटली सेम। द डिफरेंस इज गोना कम इन लूप 2। जब मैं लूप 2 की बात करूंगा तो ये जो लूप है इसमें से इतने पोर्शन में से कितना करंट जा रहा है ये मेरे को यूनिटरी मेथड से निकालना पड़ेगा। आई विल हैव टू यूज यूनिटरी मेथड। ठीक है, देखते हैं। तो अगेन LHS तो B इंटू 2πr ही हो जाएगा हमारा, एंड व्हेन आई राइट म्यू 0 इंटू I इज सपोज टू बी द करंट थ्रू दिस, इस शेडेड व्हाइट कलर के शेडेड पोर्शन में से जो करंट जाएगा, तो शुड आई राइट करंट I अपॉन पाई बड़ा R², दिस इज द करंट डेंसिटी, है ना, इस पूरे एरिया से डिवाइड कर दिया मैंने इसको, ये रेडियस R है ना, दिस रेडियस इज कैपिटल R, सो पाई R² इज द येलो शेडेड पोर्शन एंड मल्टीप्लाइड बाय योर सेलेक्टेड एरिया, सो दिस इज द एक्सप्रेशन जो मुझे करंट क्रॉसिंग द लूप 2 लिखना पड़ेगा। सो यहाँ मेरा B जो है वो क्या जनरेट होता है, म्यू 0 I, और काट पीट और साफ सफाई के बाद क्या आता है देखें, 2 नीचे आएगा, पाई आएगा, R² भी आएगा, और यहाँ पर एक स्मॉल r आएगा। सो इट्स अ लीनियर फंक्शन स्टूडेंट्स, लीनियरली इंक्रीजिंग, है ना। और अगर मैं इसको प्लॉट करता हूँ तो ये वाला ग्राफ तो बिल्कुल ही याद करके रखिएगा, क्योंकि ये तो आ भी चुका है, एंड एनी मोमेंट एनी एग्जामिनेशन में आपको फिर से प्रकट मिल ही सकता है, समथिंग लाइक दिस। इलेक्ट्रो में भी हमने ऐसे बहुत सारे रिजल्ट्स देखे हैं, एंड अपकमिंग EMI और AC के वीडियोज़ में भी आप देखेंगे। ओके, तो खैर म्यू 0 I बाय 2πr इज द मैक्सिमम करंट दैट एग्जिस्ट एट द सरफेस। आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि इस स्ट्रक्चर का मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड, इस चीज़ का मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड कहाँ मिलेगा आपको, तो कहाँ मिलेगा, सरफेस पे। ओके, ये लॉजिक ग्रेविटेशन में भी चलता है। धरती के सतह पे G सबसे ज़्यादा होता है, धरती के अंदर जाओगे तो भी G घटता है, ऊपर जाओगे तो भी G घटता है, इलेक्ट्रिक फील्ड घटता है, ग्रेविटेशनल फील्ड घटता है। एक स्ट्रक्चर ले लो जो कि चार्ज्ड है ना, चार्ज स्ट्रक्चर है, सॉलिड स्ट्रक्चर, उसके भी सतह पे उसका असर सबसे ज़्यादा होता है। तो ये सारी एनालॉगस चीज़ें हैं, यू नीड टू अंडरस्टैंड देम। ओके, तो अगर आपको ये वीडियो ठीक लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वीडियो को लाइक करें, ऑफ कोर्स, है ना। एंड आप कमेंट बॉक्स में ये भी लिख सकते हैं कौन से चैप्टर्स आपको अर्जेंटली रिक्वायर्ड महसूस होती है, वी कैन मेक द प्लेलिस्ट ऑफ देम पैरेलली। ऑलराइट, सी यू गाइस।